जय श्री राम। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें समझ नहीं आता इन परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोगों से पूछा जाए तो वह हो सकता है हमें कोई उपाय बताए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे आसपास और हमारे भीतर कभी भी नकारात्मकता को नहीं फैलने देना है। हमारे भीतर भी कभी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं लाना है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है यह हमारे जीवन को बड़ी ही प्रभावित करती है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम किसी और से जाकर पूछते हैं, इसका समाधान पूछते हैं, लेकिन क्या पता सामने वाले के मन में सामने वाला व्यक्ति एक नकारात्मक व्यक्ति हो, नकारात्मक विचार रखने वाला हो। तो जिस तरीके से वह नकारात्मकता से आपको जवाब देगा, आपको समझाएगा, तो आप में भी वह नकारात्मकता आएगी। आपका दिमाग भी उसकी सहमति में, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा कि हाँ हो सकता है कि यह सही कह रहा हो, क्योंकि नकारात्मकता का प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है, इतना शीघ्रता से फैलता है कि हम सोचते कि नहीं यह सत्य कह रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हर वक्त पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच उस नकारात्मकता को काट सकती है। कितनी भी बड़ी विशाल परिस्थिति, कितनी भी बड़ी ऐसी परिस्थिति हो कि उसका सामना नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी सोच अगर पॉजिटिव हुई तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम में ही नकारात्मकता रही तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते उन परिस्थिति का सामना। एक कहानी के माध्यम से समझिएगा। एक नगर के बाहर एक महात्मा जी रहते थे। नगर का राजा प्रायः उन महात्मा जी के पास जाया करता, कुछ भी विचार विमर्श करने के लिए महात्मा जी से मिला करता, बात करता। एक दिन एक बड़ी ही विशाल सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो इस बार राजा जी बड़ा ही चिंतित था, बड़ा परेशान था कि किस प्रकार से इस सेना का सामना किया जाए, क्योंकि बड़ी ही विशाल सेना थी। तो राजा इस बार फिर से महात्मा जी के पास गया, लेकिन इस बार राजा अकेला नहीं गया, वह अपने सेनापति को साथ लेकर गया। सेनापति राजा से बार बार कहे जा रहा था कि राजन, आप कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि अपनी हार निश्चित है, अपन नहीं जीत सकते, क्योंकि सामने वाली जो सेना है बड़ी ही विशाल है और हमारी सेना बहुत छोटी है, उसके मुकाबले बहुत छोटी सेना है, हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं है, तो हमारी हार निश्चित है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई मतलब नहीं है किसी के पास जाने का। लेकिन फिर भी राजा नहीं माना, क्योंकि वह प्रायः महात्मा जी के पास जाया करता, तो उसमें वह पॉजिटिविटी, वह सकारात्मकता थी कि हो सकता है कि वह कोई और अच्छा उपाय बता दे हमें। तो राजा सैनिक कितना ही कहता रहा, रोकता रहा, लेकिन सैनिक को अपने साथ लेकर महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी को सारी परिस्थिति बताई, सारी बात बताई और कहा कि यह सैनिक मुझे बार बार कहे जा रहा है सेनापति कि हमारी हार निश्चित है, कुछ भी हो जाए हम नहीं जीत सकते, हम उस बड़ी विशाल सेना को नहीं हरा सकते, हम हारेंगे, हमारी हार निश्चित है। तब महात्मा जी ने सर्वप्रथम राजा से यही कहा कि राजन, तुम सबसे पहले एक काम करो, इस सेनापति को इसके पद से निष्कासित कर दो और इसे जेल में डाल दो। राजा सोचा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैं इसे इस वक्त जेल में कैसे डाल सकता हूँ, सामने हमारी विपक्षी सेना खड़ी है और ऐसी परिस्थिति में इस समय और किसे मैं सेना का नेतृत्व सौंपूंगा, सेना का नेतृत्व कौन करेगा अगर इसे मैं जेल में डाल दूंगा। तो वैसे भी तो हमारी जीत का इतना दिख नहीं रहा है कि हम जीत सकते हैं, फिर तो हमारी हार बिल्कुल ही निश्चित है, नेतृत्व कौन करेगा मेरी सेना का। तब महात्मा जी ने कहा, राजन, सर्वप्रथम तुम इसे जेल में डालो, सेना के नेतृत्व की तुम टेंशन मत लो, मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। फिर भी राजा परेशान ही था, क्योंकि एक तरफ तो सेना
उसको जेल में डालना है सेनापति को, और दूसरी तरफ महात्मा जी जिन्हें तलवार भी पकड़ना नहीं आता अच्छे से, तो वह कैसे नेतृत्व करेंगे। लेकिन फिर भी वह राजा महात्मा जी की बात को मानता था, तो राजा ने सेनापति को जेल में डाल दिया। अगले दिन जब सभी युद्ध के लिए तैयार हुए तो सेना का नेतृत्व करते हुए वह महात्मा जी निकल गए युद्ध के लिए। नदी के उस पार विपक्षी सेना थी, दुश्मनों की सेना थी, और इस पार राजा जी की सेना थी। तो महात्मा जी ने सभी सैनिकों को कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पास में ही एक देवता का मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ पर जो देवता जो भी बताते हैं वह सत्य बताते हैं, वह सत्य होता है, तो हम सभी एक बार उस मंदिर में चलते हैं। सभी सैनिक महात्मा जी के पास में उस मंदिर में गए। वहां पर मंदिर में गए तो सभी सैनिकों ने कहा कि महात्मा जी हमें पता कैसे चलेगा कि यह हमें क्या कहना चाह रहे हैं, कि हमारी जीत होगी या हार, क्योंकि हम यदि उनसे पूछेंगे कि हम जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। तब महात्मा जी ने कहा कि ये सिक्का, महात्मा जी ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा कि मैं इस सिक्के को उछालूंगा, अगर ये सिक्का सीधा गिरता है इसका मतलब हमारी जीत निश्चित है, हम युद्ध अवश्य लड़ेंगे, और अगर उल्टा गिरता है इसका मतलब हमारी हार निश्चित है और हम वापस राज्य लौट जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तब सिक्का निकाला और सिक्का उछाला तो सिक्का सीधा गिरा। जैसे ही सिक्का सीधा गिरा तो सभी सैनिक बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही प्रसन्नता के साथ, स्फूर्ति के साथ कहने लगे कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारी जीत निश्चित है, हम हारेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो देवता है यह सत्य कहते हैं, इनकी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती। तो सामने चाहे कितनी भी विशाल सेना क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली सेना क्यों ना हो, हमारी जीत तो निश्चित है, हम जीतने वाले हैं। उसी उत्साह के साथ, उसी एनर्जी के साथ में वह युद्ध करने के लिए गए। युद्ध 8 दिन तक चला। सामने वाली सेना बड़ी ही विशाल और ताकतवर थी, लेकिन उनके उत्साह और वो जो पॉजिटिव एनर्जी आई थी कि हम अब जीतेंगे, हम हारने वाले नहीं हैं, उन्होंने एक एक करके सामने वाली सेना को मार दिया, हरा दिया और विजय हो गए। सभी बड़े प्रसन्न थे। राजा जी के पास जाने लगे तो सैनिकों ने कहा कि महात्मा जी एक बार वापस उन देवता के पास चलते हैं और उन्हें प्रणाम तो करते हैं कि उन्हीं के कारण हमने विजय प्राप्त करी, नहीं तो हमारी हार तो निश्चित थी, हम हारने वाले थे। तब महात्मा जी ने कहा कि देखो, यह जो जीत और हार है, यह तुम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि हमारी हार निश्चित है, तो मैंने एक छोटा सा अभिनय किया तुम्हारे अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कि जिस ऊर्जा के प्रभाव से, उस बल से तुमने उस स्फूर्ति से युद्ध लड़ा। और ये जो देवता और दैत्य, यह क्या है? देवता सकारात्मक ऊर्जा और दैत्य नकारात्मक ऊर्जा। तो तुम्हारे भीतर ही भगवान है, तुम्हारे भीतर ही मंदिर है, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर जो विद्यमान सकारात्मक ऊर्जा है उसे जगाने की जरूरत है। तो मैंने बस यही किया कि एक सिक्का निकाला, सिक्का दिखाया, सिक्के के दोनों ही तरफ समान था, दोनों तरफ सिक्का सीधा ही था। अगर किधर से भी सिक्का गिरता तो सीधा आना निश्चित था सिक्के का। लेकिन बस ये तुम्हारे अंदर स्फूर्ति लाने के लिए, ये जो नेगेटिविटी थी कि हम हारेंगे, उसे दूर करने के लिए ये छोटा सा अभिनय किया था, और उसी स्फूर्ति के कारण आज तुमने ये विजय प्राप्त करी है। और सत्य भी है, अगर वह सैनिक होता जो कह रहा था कि हमारी हार निश्चित है, तो वह कदापि नहीं जीत पाते, क्योंकि उसमें नकारात्मकता इतनी भरी थी कि वह अपने आसपास के सभी वातावरण में उस नकारात्मकता को फैला चुका था कि हम हारेंगे। तो सभी ने सोच लिया था कि हमारी हार निश्चित है। लेकिन महात्मा जी ने एक छोटा सा अभिनय किया जिससे उनमें स्फूर्ति आई, सकारात्मकता आई कि यह जो देवता है यह सत्य कहते हैं,
यह झूठ नहीं बोलते। यही सकारात्मकता है। अपना जो विचार है वही तो सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। तो अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखने चाहिए। अपने हृदय रूपी मंदिर में भगवान को विराजमान कर दीजिए और फिर देखिए नकारात्मक विचार आ ही नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बस भगवान को अपने हृदय रूपी मंदिर में बिठा लीजिए, फिर देखिए सकारात्मक ऊर्जा से आप बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी युद्ध हो, आप आसानी से उसका समाधान निकाल सकते हैं। जय श्री राम।